हेलो 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 ऑनलाइन के शेर और शेरनियों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जीनियस सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। तो इस एपिसोड में हम लोग करने क्या वाले हैं, जीनियस सवाल डिस्कस करेंगे। और ये सवाल मैंने इस सीरीज में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसमें हायर डिग्री पॉलिनोमियल प्लस सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। और ये सवाल बहुत ही लाजवाब है, बिल्कुल आप लोग मजा आ जाएगा। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आप देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है, रूट्स क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। ठीक है, अल्फा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं, ये दिया हुआ है। अल्फा से बड़ा बीटा है, बीटा से बड़ा गामा है, और गामा से बड़ा क्या है, डेल्टा है, ये भी ध्यान रखना है। इफ अल्फा गामा डेल्टा आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये किसमें है, ये एपी है। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये किसमें है, ये एचपी में। अगर हम इसी सीक्वेंस में ले, ओके, इसी ऑर्डर में ले, तो ये एपी में हो जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, ये एचपी में हो जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 1 अपॉन क्यू ऑफ 1 का मॉडुलस। तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, अगर मैं QX को सॉल्व करूं पहले, क्यों, क्योंकि इसकी पावर छोटी है, इसको जल्दी से मैं सॉल्व कर लूंगा। तो QX इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस AX माइनस 24, आया ना, ये दिया हुआ है। इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा गामा और डेल्टा। ठीक है, और ये है किसमें, ये तीनों किसमें है, ये तीनों है किसमें, ये तीनों किसमें है, ये तीनों है एपी में। जब ये तीनों एपी में, तो एपी के 3 टर्म हम क्या मानते हैं, बताओ, एपी के 3 टर्म हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं, इसको मान लेंगे क्या, a माइनस डी। अब देखो यहाँ पर a पहले से ही है, तो इसको मैं क्या मान लूं, इसको मैं a1 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। और गामा को मैंने मान लिया क्या, a मान लिया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी, a1 प्लस डी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इस तरह टर्म क्यों माना, हम क्या मान सकते थे, और a प्लस डी, a प्लस 2d, लेकिन यहाँ पर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, इसलिए यहाँ पर d कैंसिल हो जाएगा, a1 और d की वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको मानते हैं। तो यहां पर अगर मैं निकालूं SOR, सम ऑफ रूट्स निकालूं, अल्फा प्लस डेल्टा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये होता है अल्टरनेट, माइनस प्लस माइनस चलता रहता है। तो ये होगा माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/1, यही होगा। अल्फा गामा डेल्टा रख दो वैल्यू वहां से, तो a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस डी इज इक्वल टू 9। डी से डी क्या हो गया, कैंसिल, तो 3a1 इज इक्वल टू 9, तो a1 इज इक्वल टू, a1 हमारा आ गया 3, a1 क्या आ गया, a1 आ गया 3। ठीक है, अब निकालते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम। उससे क्या मिलेगा मुझे, उससे मिलेगा a की वैल्यू निकालना होगा। हाँ, तो सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा अल्फा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस, और क्या हो जाएगा, अल्फा गामा गामा डेल्टा, और ये हो जाएगा डेल्टा अल्फा इज इक्वल टू, ये होगा C बाई A, मतलब A/1, ये हो जाएगा। तो मुझे ना अल्फा पता है, ना मुझे गामा पता है, ना मुझे डेल्टा पता है। ओके, यहीं पर रोक देते हैं। अब मैं निकालूंगा सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये होता है क्या, ये होता है माइनस डी बाई ए, तो माइनस माइनस प्लस 24, इसकी वैल्यू क्या है, यहां से रख देता हूं, a माइनस डी इंटू a1 प्लस डी, हाँ या ना, इज इक्वल टू कितना, 24। अब a1 की वैल्यू कितनी है, निकली हुई है, रख देता हूं मैं, a1 की वैल्यू रख देता हूं 3, a1 की वैल्यू रख देता हूं कितनी, 3। तो ये देखो मैंने 3 रख दिया, 3 माइनस डी, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 प्लस डी, तो 3 8 जा कितना 24, वो कट गया। a माइनस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1, डी स्क्वायर बराबर 1 आएगा, और d की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो अगर मैंने d की वैल्यू 1 ले लिया और a1 बराबर 3 हो गया, ये तो है ही 3, और d की वैल्यू माइनस 1 ले लिया और a1 3, तो देखते हैं क्या क्या आता है। तो अल्फा बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 1 2 आएगा, गामा बराबर क्या आएगा, गामा बराबर 3 आएगा, और डेल्टा बराबर क्या आएगा, डेल्टा बराबर 4 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, यहां से ये आ गया। ठीक है, और यहां पर जब मैं रखूंगा, तो यहां पर अल्फा बराबर आएगा 4, गामा बराबर आएगा क्या, गामा बराबर क्या आएगा,
गामा बराबर आएगा 3 और डेल्टा बराबर क्या आएगा, डेल्टा बराबर आएगा 2। यहां से ये आया। अब एक डी की वैल्यू होगी रिजेक्ट, बताओ कौन सी वैल्यू होगी, जल्दी बताइए, देखिए और क्वेश्चन पढ़िए, बताइए कौन सी वैल्यू होगी। वेरी गुड, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट, मतलब डी बराबर -1 रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला है कि डेल्टा सबसे बड़ा है, उससे छोटा गामा, उससे छोटा बीटा, उससे छोटा अल्फा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो गया, इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट। क्यों हुआ रिजेक्ट, यहाँ पर रीजन लिख दो जल्दी से। रीजन यहाँ पर हो जाएगा अल्फा गामा से छोटा है और ये डेल्टा से छोटा है, ये रीजन मैंने डाल दिया। समझ में आया कि नहीं, ये गिवन है, ठीक, ये गिवन है, ये गिवन, इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 1 होगी और A1 की वैल्यू 3 होगी और अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम रख देते हैं। तो जब मैं अल्फा गामा डेल्टा की वैल्यू रखूंगा तो अल्फा कितना आया बताओ, अल्फा आया है 2, गामा आया है 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू ए, हाँ या ना। तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, ये कितना होगा 6 प्लस 12 प्लस 8 बराबर ए, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 26, ए बराबर 26 आ गया। अब निकालते हैं क्या, P ऑफ 1 जिसकी मुझे जरूरत है, सॉरी Q ऑफ 1, Q सॉल्व किया है ना QX, तो Q ऑफ 1 सॉल्व करते हैं। तो Q ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 9x स्क्वायर मतलब 9 प्लस a माइनस 24। तो यहां से Q ऑफ 1 आएगा 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस 32, माइनस 32 प्लस a की वैल्यू कितनी आई 26। तो यहां से Q ऑफ 1 हमारा आ जाएगा -6, कितना आएगा -6, ध्यान रखना, ठीक, Q ऑफ 1 की वैल्यू आ गई है। तो क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या सॉल्व करते हैं Px, तो Px बराबर क्या दिया हुआ है बताओ, Px बराबर दिया हुआ है 5x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 प्लस px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s बराबर, अगर जीरो है तो इसके रूट्स, इसके जीरो क्या दिए हुए, इसके दिए हुए अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है, ये दिए हुए हैं। और ये भी दिया हुआ है, देखो ध्यान से, ये भी दिया हुआ है क्या कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मफोर प्रोग्रेशन जिसको मैं बोलता हूं। ये हो जाएगा कितना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये किसमें है एचपी में, तो इसका कुछ नहीं है, इसको हार्मफोर प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कुछ नहीं, सब ये एपी का है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा 1 अपॉन डेल्टा, ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा एपी में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, हाँ क्लियर है, ठीक है। जब ये एपी में है तो क्या होगा, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंडिंग इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन डेल्टा। क्या इतनी बात क्लियर है, यही होता है, ठीक है। बीटा की वैल्यू मुझे पता है, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू नहीं पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 3 4, तो बीटा मुझे नहीं पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है, गामा की वैल्यू 3 है, मैंने यहाँ रख दिया 3 इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2 है प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा कितना 4 प्लस 2 6 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 24 6 3 जा 18 माइनस 8 मतलब कितना 10 अपॉन 24 5 अपॉन 12। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 5। क्या इतनी बात क्लियर है। अब मुझे देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब पता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब पता है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या निकालते हैं P ऑफ 1, तो P ऑफ 1 क्या होगा, P ऑफ 1 क्या होगा बताओ, P ऑफ 1 होगा 5 प्लस P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये होगा, हाँ ना। मतलब मुझे P Q R S की वैल्यू पता चल जाए तब हमारा काम हो जाएगा, हम P ऑफ 1 निकाल लेंगे और Q ऑफ 1 तो -6 आ ही गया है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बताओ, यहाँ पर क्या माइनस प्लस अल्टरनेट होता है, हाँ होता है। तो सम ऑफ रूट टेकन वन एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस पी अपॉन 5 हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूं, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5 है, प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना माइनस पी अपॉन 5 आया ना। तो यहाँ से 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 और 9 5 जा 45
45 प्लस 12 57, 57 अपॉन 5, ये आ जाएगा कितना 57 अपॉन 5, 5 से 5 क्या कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 57, p की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 57। अब निकालते हैं सम ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, वो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए का मतलब क्या क्यू बाई 5, आया ना, इतना क्लियर है, ये हो गया। यहाँ पर वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू है हमारा 2 है, 12 अपॉन 5, बीटा की वैल्यू 12 इंटू 2, 2 इंटू 12 अपॉन 5, 2 इंटू 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू देख लो 3 है, प्लस अल्फा की वैल्यू 2 इंटू डेल्टा की वैल्यू देख लो 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू 2 अपॉन 5 इंटू गामा की वैल्यू 3 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 5 इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है 4, प्लस गामा की वैल्यू है 3, डेल्टा की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू कितना क्यू बाई 5, इतना समझ में आया नहीं। अब देखो 24 प्लस 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है, 8 प्लस 6 14 होता है, और 14 5 जा एलसीएम 5 आएगा ना, तो 14 5 कितना हो जाएगा 14 पंचे कितना 70 मतलब 70, प्लस 12 3 जा 36 प्लस 12 4 जा 48 प्लस 4 3 जा कितना 12 होगा ना, और एलसीएम 5 आ रहा है तो मतलब कितना 5 12 जा 60 अपॉन कितना आ जाएगा पूरा एलसीएम 5। देखो कैलकुलेशन आप लोग इसमें कर सकते हो खुद से, q अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, तो यहां से हमारी जो q की वैल्यू आएगी, q की वैल्यू आएगी कितनी 60, 60 प्लस 70 कितना हो जाएगा 60 प्लस 70 हो जाएगा 130, ठीक है 130, और 36 प्लस 24 कितना होगा 60, और 60 प्लस 130 कितना हो जाएगा 190, 190 10 में 10 ले 200 और 30 बचेगा मतलब कितना 238, ये आ गई किसकी वैल्यू, ये आ गई q की वैल्यू, है ना। अब निकालते हैं, अब लेते हैं क्या सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, ये मैंने 1 एट अ टाइम, ये मैंने लिया 2 एट अ टाइम। अब लेते हैं सम ऑफ रूट टेकन 3 एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा, ये होगा ना, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, फिर इसको आगे इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। अब बनेगा बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है माइनस सी बाई ए, सॉरी माइनस डी बाई ए, मतलब माइनस आर अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू यहाँ रखो, पेन चेंज कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 5 अपॉन 12 है, 12 अपॉन 5 क्या है 12 अपॉन 5 है, बताओ कैलकुलेशन 12 अपॉन 5, और गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू 12 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 12 अपॉन 5 इंटू गामा की वैल्यू है 3 इंटू 4 प्लस गामा की वैल्यू है 3 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना माइनस आर अपॉन 5, ये आया। तो आप देखो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ पता है, 12 इंटू 2 समय आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 12 इंटू 2 मतलब 24 अपॉन 5 मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 प्लस 4 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3 इंटू 2 6 बचेगा, प्लस 4 3 12 प्लस 2 24 इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 5, ये बचेगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 13, 10 प्लस 3 कितना 13 हो गया, 24 इंटू 13 प्लस 24 5 जा कितना होता है 120 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ जल्दी से आर की वैल्यू निकाल के बताओ, आर की वैल्यू हो जाएगी 13, 13 चौको 52, 13 चौको 52, 13 26, 6 5 11 312, 312 प्लस 120 2 2 1 3 432, कितना आया 432, ठीक। तो यहाँ से आर की वैल्यू जो आएगी हमारी, आर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 432, ये हो गई आर की वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक, आर की वैल्यू माइनस 432 आ गई। आप क्या लेंगे, आप लेंगे सम ऑफ रूट टेकन 4 एट अ टाइम, मतलब कितना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, ये क्या होता है, ये होता है ई बाई ए, एस अपॉन 5 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 12 अपॉन 5 है, गामा की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, इज इक्वल टू एस अपॉन 5, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, 12 इसको जल्दी से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 12 36 4 दूनी 8, 36 इंटू आर बराबर एस, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 8 छंग 48 4 8 3 24 24 4 28 288, ये आ गया। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, बताइए बताइए इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक, इतना ही होगा, ओके। तो सबकी वैल्यू मुझे पता चल गई, पी क्यू आर एस की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर रखकर हम पी ऑफ 1 निकाल लेते हैं, पी ऑफ 1 निकालते हैं ग्रीन कलर से यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, इसको भी निकाल रहा हूँ, ठीक। तो पी ऑफ हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस पी हमारी कितना है, पी हमारा कितना है माइनस 57, तो प्लस माइनस माइनस 57 प्लस क्यू हमारा आया है 238, फिर प्लस आर, आर हमारा कितना आया है, आर हमारा आया है माइनस 30 मतलब प्लस माइनस माइनस 432 प्लस एस हमारा है 288। तो यहां से P ऑफ 1 अगर मैं निकालूं, ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया, तो P ऑफ 1 अगर मैं निकालूं, जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ, P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 8 8 16 5 21 कैरी 2 8 प्लस 3 8 3 11 11 2 13 1 2 2 4 1 5 5 3 1 5 3 1, ठीक है 5 3 1 हो गया, माइनस 7 2 9 5 3 8 4 4 8 9, ये माइनस करो कितना आएगा जल्दी बताओ,
11 में से 9 गवा 2 बचा, ये बचेगा कितना 12 4 42। तो पी ऑफ 1 कितना आ गया 42। ठीक, पी ऑफ 1 कितना आ गया 42। तो यहां पर रखते हैं हम, पी ऑफ 1 हमारा आया है 42। तो 42 अपॉन -6, 6 सत्ते 42, मतलब कितना आ गया -7 का मॉड, ये हो जाएगा कितना 7। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो सवाल में देखो ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बाप लेवल थी, कैलकुलेशन बाप लेवल थी। तो इसीलिए मैंने इसको जीनियस सीरीज में रखा था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।